नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक ये है कि कम रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड से करोड़पति कैसे बने। टारगेट 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जैसे जैसे लेवल के लोग हैं उस हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं। तो पहली बात, कम रिस्क ज़िंदगी में कहीं नहीं होता है। जब म्यूचुअल फंड का बात होता है, इन्वेस्टमेंट का बात होता है, तो सब लोग यही बोलते हैं कम रिस्क वाला चीज़ बताइए। कोई भी एग्ज़ाम देके जॉब पाना वो कितना रिस्क है, कैलकुलेट करने बैठेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें क्या रिस्क है। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में कितना रिस्क होता है वो बिजनेसमैन से पूछें या बिजनेस किए होंगे तो पता चलेगा सक्सेसफुल करने में कितना रिस्क है। अभी हाल का बात है, 1 महीना पहले मैं चांदनी चौक गया था एक व्यापारी से मिलने। उनका फ़ोन आया था कि आपका वीडियो देख के ना, कभी ज़माने में एक इन्वेस्टमेंट किए थे म्यूचुअल फंड में 93-94 में, कुछ फ्रैंकलिन कर का नाम था, और वहाँ मैंने 10 लाख रुपया लगाया था और आज तक उसको देखा नहीं हूँ। एक कागज़ हमारे पास रिसिप्ट है फाइल में लगा हुआ, और तब से मैं आज तक उसको देखा नहीं हूँ। आप आइए हमारे पास और उसमें गाइड कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए और कितना पैसा है उसमें। मैंने कहा तब जब आपने पैसा लगाया तब से लेके अब तक देखा नहीं। बोला फुर्सत ही नहीं मिलता है, ना किसी को बताया। अमीरों के साथ एक चक्कर है, प्लॉट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, इधर उधर बहुत खरीदेंगे, सोना चांदी खरीद के रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, घर के मेंबर को भी पता नहीं चलता है। ऐसा फ्लैट बहुत देखता हूँ मैं, जब से चंडीगढ़ आया हूँ, ऐसा फ्लैट जो बच्चों को भी नहीं पता है। अमीरों के साथ ये चक्कर है। तो उनसे मिलने के बाद सबसे पहला काम तो ये कराया, उनको लेके ऑफिस गया, अपडेट कराया सारा चीज़, KYC, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, सब कुछ अपडेट करने के बाद वो 93 में जो पैसा था फ्रैंकलिन पनामा फंड में, उसका वैल्यू लगभग 15 करोड़ रुपया मैंने देखा था 1 महीना पहले। और वो फंड इस तरह से है कि यहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया था, NFO में पैसा लगाया था। कोई बैंक वाला गहरा मित्र उनके पास आए थे और 1 दिसंबर 93 में, दिसंबर के मंथ में 10 लाख का चेक काट के दिया था। उस ज़माने में 93 में, आज से लगभग 30 साल पहले। आज का करेंट वैल्यू है आज की डेट में 14 करोड़ 63 लाख 18.65% का रिटर्न सब तामझाम काट के मिला है। अब इसमें से कुछ कटना नहीं है, टैक्स कटेगा, बाकी कुछ चार्ज नहीं कटना है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड कुछ नहीं कटना है। ये 10 लाख का वैल्यू 14,63,000 पिछले 30 साल में। अब कहानी है कि ये पैसा डूबा क्यों नहीं, भागा क्यों नहीं, ख़त्म क्यों नहीं हो गया। तो इसमें अगर अंदर चेक करेंगे तो 10 रुपया से ये चीज़ शुरू हुआ था। ये NAV 10 रुपया से शुरू हुआ था। जब उन्होंने पैसा लगाया था 10 रुपया 31 पैसे से NFO शुरू हुआ था। ये चलता गया 14 रुपया, 17 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया, इस तरह से करके ये कहानी जर्नी पिछले 30 साल का है। 315 हो गया, 600 हो गया 2015 में। आगे देखेंगे आज की डेट में 2018 में देखते हैं 800 रुपया हो गया, 900 रुपया हो गया, ये 1000 हो गया, 1140 हो गया 2021 में। और आज देखते हैं 20 जनवरी 2023, आज की डेट में 1508 रुपया है। मतलब 10 रुपया का चीज़ 1500 हुआ, इसका मतलब है कि 150 गुना हुआ। ये 10 लाख रुपया आज 15 करोड़ लगभग है, थोड़ा सा कम है, 30-40 लाख रुपया कम है, मार्केट डाउन हुआ है 4-5%, तो उतना सा कम है। तो 10 लाख का चीज़ 15 करोड़ हुआ तो देखेंगे कि 150 गुना हुआ है पैसा। 15 गुना नहीं हुआ है, 20 गुना नहीं हुआ है, 30 गुना नहीं हुआ है, 30 साल में 30 गुना नहीं हुआ है, 150 गुना हुआ है। आप कहेंगे कि क्या बात करते हैं, 10 लाख 15 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। बहुत आसान है, चेक कीजिए। 150 गुना हुआ है तो 1 जीरो 10 लाख को दे दीजिए तो 1 करोड़ हो गया। वहाँ कितना बच गया, 15, तो 15 करोड़ हो गया। सिंपल है, 150 गुना ही हुआ है। अब जो इन्होंने पैसा लगाया तो वो पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका भी ब्यौरा है। ऐसा नहीं कि 30 साल पहले जहाँ लगा था वहीं आज भी लगा होगा। यहाँ चेक करेंगे तो फंड है, टोटल फंड अगर देखेंगे, टोटल स्टॉक में पैसा लगाया था 67 कंपनी में। अब ये 67 कंपनी का लिस्ट देखेंगे तो 30 साल पहले तो कुछ और कंपनी होगा, आज पता नहीं वो कंपनी होगा या नहीं होगा। आज की डेट में है फेडरल बैंक में 3%, ICICI बैंक में 3%, क्रॉम्पटन ग्रिप्स में 3%, अपोलो टायर में 2%। अपोलो का शोरूम उन्होंने नहीं खोला होगा,
लेकिन 2% है 15 करोड़ का 2%। 1 करोड़ का 2% 2 लाख, तो 15 करोड़ का 30 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्टेड है। अगर 2% है तो मतलब 30 लाख रुपया का शोरूम नहीं खरीद के अपोलो के टायर में हिस्सेदारी है तो 30 लाख का हिस्सेदारी है। अब जो ऊपर नीचे होगा उस कंपनी का प्राइस या ग्रोथ वो सेम रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा। तो एवरेज 150 गुना हुआ है, 17-18% का रिटर्न मिला है, तो उस रेट से चलता आ रहा है। HDFC बैंक, मैक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अशोक लीलैंड, इस तरह से करके टोटल कंपनी देखेंगे तो 67 कंपनी में लगा हुआ है। अब इसमें से कोई कंपनी खराब होगा तो फंड मैनेजर पहले निकाल देंगे। ऐसा थोड़ी कि 30 साल पहले जो कंपनी था आज वही चल रहा है। बहुत कंपनी दिवालिया हुआ होगा, एक साधारण आदमी स्टॉक खरीद के रखा होगा तो दिवालिया होने तक उसके पोर्टफोलियो में रहता है, लेकिन फंड मैनेजर तो पहले निकाल के बैठ गए होंगे ना। तो इस तरह से इनका कहानी चला। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने ये कैसे किया, 10 लाख 15 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो उनका कहना था कैसे किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो हुआ अपने आप हुआ, हम तो कुछ जानते भी नहीं कैसे हुआ, हमें खुद आश्चर्य लग रहा है कि कैसे हुआ। फिर अगला मेरा क्वेश्चन था कि 10 लाख रुपया तब आपने लगाया था 30 साल पहले, उस समय आपका नेटवर्थ कितना था? अमीर लोग करते हैं बही खाता एकदम मेंटेन रखते हैं। तो देखा 30 साल पहले 93 में बोले लगभग 20 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरे पास था, मतलब 5% पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में झोंका था। तो 20 करोड़ कैश में था, वो घर महल प्लॉट फ्लैट वो छोड़ दीजिए, 20 करोड़ लेन देन करके कैश पैसा था उनके पास 20 करोड़ का। मैं पूछता हूँ आज आपके पास कितना है कैश में? तो बोलते हैं लगभग उतना ही है, 25 करोड़, 20 से 25 करोड़ आज भी है। कोई ज़्यादा प्लॉट फ्लैट ये सब खरीदे नहीं है, थोड़ा बहुत रेनोवेशन किए होंगे घर वगैरह में, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया है। हाँ, बच्चों का पढ़ाई शादी ये सब रहा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ये सब नहीं खरीदा। लेकिन देखता हूँ कि आज भी उतना ही पैसा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बिजनेस कर रहे थे और 30 साल यहाँ भी बीत गया, 25 करोड़ रुपया लगभग है, लगभग बराबर ही है। लेकिन यही 20 करोड़ रुपया यदि 12% के रेट से ग्रो होता तो क्या होता, यहाँ पे देखते हैं। ये 20 करोड़ रुपया बिजनेस का पैसा 30 साल तक 12% के रेट से ग्रो होता तो पैसा कितना होता मुझे भी समझ में नहीं आता है। देखते हैं कितना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, लगभग 6 अरब रुपया है। और अभी उनका टोटल वर्थ कितना है? 25 करोड़ रुपया। यहाँ 12% के रेट से भी ग्रो होता तो 6 अरब रुपया होता। अब यहाँ पे अमीरों के साथ एक जो चक्कर है ना, उसको मैं चक्कर नहीं बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ घन चक्कर। पावर पे क्यूब, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, तो घन चक्कर है। वो घन चक्कर क्या है कि अमीर लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं बिजनेस में परसेंटेज ग्रोथ कितना है, टोटल वर्थ में परसेंटेज ग्रोथ कितना हो रहा है। एक तरफ से खूब पैसा आ रहा है और दूसरे तरफ से जा रहा है, तो बीच में कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि ग्रोथ हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, समझ ही नहीं आता है। एक आदमी खूब मेहनत करके हार्ड वर्क करके अमीर बन गए, अमीर बनने के बाद टॉप पे मेंटेन नहीं हो पाता है, फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाते हैं, वो गिरावट शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो मेंटेन हो गया वो हमेशा के लिए रह जाएंगे, पर ऐसे लोग 1-2% ही होते हैं कि मेंटेन कर पाते हैं, बाकी लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाते हैं, देखा देखी करते हैं, इन्होंने ये लिया, उन्होंने वो लिया, उन्होंने वो बिजनेस किया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है ना कि जो पैसा बन गया उसको मेंटेन करके रखना बहुत बड़ा खेल है। इस खेल में एक चीज़ पाएंगे, हम सब लोगों ने समाज में सुना ही है कि पैसा तो बहुत है, सुख नहीं है ज़िंदगी में। पैसा तो बहुत कमाया पर सुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर एक बड़ा बेहतरीन कहानी है। एक बार एक नगर का राजा काफ़ी बीमार हुआ और लगा कि अगले दिन ही मौत हो जाएगा, इतना भयंकर बीमारी फैल गया था। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो गांव से एक बार एक संत गुजर रहे थे उसी समय। सब लोगों ने आके उनको कहा, गुजारिश किया, पैरों पे पड़ गए कि आप तो मुर्दों को छूते हैं तो वो उनको जिंदा कर देते हैं, हमारा राजा तो अभी जिंदा है, आप कुछ कीजिए। तो वो जो संत है उन्होंने कहा, नगर से किसी एक आदमी का कपड़ा लेते आओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, कपड़ा उन्हीं का लाना है जिनके पास सुख और समृद्धि दोनों हो। वो कपड़ा अगर इनको पहना देंगे तो राजा फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, मरा तो अभी भी नहीं है लेकिन लाइफ बढ़ जाएगा। तो जितना संतरी मंत्री है सब ढूंढने चला नगर में, जो सबसे बड़ा कोठी था, अमीर लोग थे, उनके पास गए, बोले आप अपना कपड़ा दे दो, राजा बहुत बीमार हैं, अगर आपका कपड़ा उनको दे देंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। अमीर से अमीर लोगों ने कहा, कपड़े तो आप मेरे ले जाइए पर हमारे कपड़े काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समृद्धि तो है पर सुख नहीं है,
पैसा तो बहुत है पर सुख नहीं है। घूमते रहे पूरे नगर में, अमीरों को घूमते रहे, कहीं एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास सुख हो और समृद्धि दोनों हो, नहीं मिला। लास्ट में जब सांझ हो गया था, नदी के किनारे से जब गुजर रहे थे सिपाही संतरी मंत्री, तो सुना कि एक बांसुरी का आवाज़ मिल रहा है, सुनाई पड़ रहा है। देखे गए तो एक लड़का बांसुरी बजा रहे थे, पूरा मगन था अपने आप में, वो एकदम आनंद भरपूर था उनको। तो संतरी मंत्री जाके पूछते हैं, आप बहुत सुखी मालूम पड़ते हैं, आप मुझे अपना कपड़ा दे देंगे तो हमारे राजा का जान बच जाएगा। उस लड़के ने कहा, आप हमारे कपड़े ले तो जाइए, पर हमारे पास सुख और आनंद तो भरपूर है, पर हमारे पास समृद्धि नहीं है, तो हमारा भी कपड़ा भी काम नहीं आएगा। अगले दिन राजा मर गया, चला गया ऊपर। तो ये कहना ना कि समृद्धि भी हो और सुख भी हो, इसका दोनों का मिलाप करना थोड़ा खेल है, कला है। इस रास्ते पे अभी मैं चलना शुरू किया हूँ। सक्सेस पाऊँगा नहीं पाऊँगा वो देखा जाएगा। कहानी समाप्त होता है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली सेंसेक्स मार्केट ना 5-10% डाउन हुआ है। तो जिन लोगों ने पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है, 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, वो डाउन है। तो लोगों का कहना है, इन्वेस्टर का कहना है, आपके कहने पे पैसा लगा दिया लेकिन सब डूब गया, गिरा 5% ही है। कहना यह है कि सब डूब गया, सब खत्म हो गया। एक चीज़ आप जानते होंगे कि जब तैरना सीखते हैं ना लोग, जब डूबने लगते हैं ना, कितना अच्छा से तैर लिए, जब डूबने लगेंगे सब कुछ भूल जाएंगे, वो डूबना ही तय है, सब भूल जाएंगे। लेकिन कुछ तैराकी ऐसे होंगे कि वो भूलेंगे नहीं, वो तैर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर 90-95% लोग नया नया सीखा है तैरने के लिए, डूबने के बारे आएगा सब भूल जाएंगे। मार्केट में भी यही हो रहा है। आपने जितना फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना था सीख लिए, हमारा वीडियो, दूसरे का वीडियो पढ़ लिख के सब कुछ सीख लिए, लेकिन मार्केट गिरावट जैसे आएगा ना, भयभीत हो जाएंगे, लगेगा सब खत्म हो गया, डूब गया। रिडीम करेंगे, स्विच करेंगे, पता नहीं क्या खोपड़ी में हलचल मच जाएगा कि पीछे का सब कुछ आप डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जो भी हलचल हुआ है ना, ये शॉर्ट टर्म में, इस चीज़ को भूल करके आगे लॉन्ग टर्म चले जाएंगे तो वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। मार्केट का शॉर्ट टर्म में स्वभाव ही है, मार्केट में ऊपर नीचे होना है, होगा ही होगा। यहाँ पे देखेंगे सेंसेक्स का चाल, तो मार्केट पीक से होके थोड़ा सा 5-10% डाउन हुआ है, पर ये तो होते ही रहता है, होगा ही होगा। तो आज आप पैसा लगाएं तो आप कहेंगे कि आज लगाया गिर गया, तो गिरना तय है। हमेशा मैं बोलता हूँ 5-10% गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहिए। यहाँ पे उस व्यक्ति को आप याद कीजिए, चांदनी चौक वाले को, अगर वो हर महीने जाके स्टेटमेंट देखते रहते, मार्केट टीवी न्यूज़ देखते रहते, रिंगटोन सुनते रहते, तो डर के कुछ ना कुछ कर बैठते। मैंने उनको पूछा ना, आपने बना कैसे लिया? बोला हमने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ करते तो जाहिर सा बात है उसके पास 15 करोड़ रुपया नहीं होता, पक्का नहीं होता। जो बार बार इधर उधर देखते रहते हैं ना कुछ करते रहते हैं, उनके पास नहीं होता है। मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ पे पैसा है, धन है, समृद्धि है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वेल्थ क्रिएशन है सेंटर में। यहाँ से यहाँ आना है तो सिंपल रास्ता है, पैर के थ्रू आ जाएंगे, सीधा सीधा चल के। एक दूसरा टेढ़ा रास्ता है कि चल के भी आ सकते हैं, दूसरा टेढ़ा रास्ता है कि सर के बाल आएंगे, शीर्षासन करके आएंगे। कितना मेहनत है, हार्ड वर्क है, आना यही है, हार्ड वर्क करके आ रहे हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक साधारण रास्ता चलते हैं भाई जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, मस्ती में चल रहे हैं। दूसरा है कि भाई हार्ड वर्क करके जाना है। सुना है बड़े बुजुर्गों से, हार्ड वर्क करने से मीठा फल होता है, हार्ड वर्क करने से फल का स्वाद मीठा होता है। तो शीर्षासन करके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक इसी तरह मार्केट से जिनको पैसा बनाना है ना, 10 से 3 मोबाइल पे, लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते रहेंगे, दिन भर कर रहे हैं, खरीदो बेचो करते रहेंगे। और लास्ट में अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, अगर कैलकुलेट कर पाता है खोपड़ी, तो आंसर आएगा नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा 8-10% का ग्रोथ हुआ होगा। बिरले ही है 1-2% व्यक्ति जिनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, 15-16-20% मिल जाता है। लेकिन हमको वो टैलेंट नहीं है, तो हम अपना सारा पैसा फंड मैनेजर को दे दिए हैं, वो 10 लाख का 15 करोड़ बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो चांदनी चौक का एक व्यक्ति है, पूरे देश में जिन्होंने भी लिया होगा उनका इसी रेट से पैसा बढ़ा होगा। अगर 1 लाख लगाया होगा तो 1.5 करोड़ रुपया उनके पास होगा, 10,000 लगाया होगा तो उसी रेशियो में पैसा बढ़ा होगा। मिनिमम तो इन्वेस्टमेंट 100 रुपया कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ समझिए भी नहीं जाता, 100 रुपया लगा छोड़ दीजिए, 4 साल 5 साल इंतजार कीजिए। अगर आपको लगे 12%, 15%, 16% रिटर्न मिल रहा है, फिर फर्दर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे इसी फंड का मिड कैप कैटेगरी में एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि पिछले 10 साल में
आज आपके पास 15 लाख रुपया है, एकदम बयाना दे दिए हैं रजिस्ट्री करने के लिए, 1 लाख रुपया पेमेंट हो चुका है प्लॉट फ्लैट का, पहले से प्लॉट फ्लैट है और लेना चाहते हैं कॉर्नर वाला बर्फी साइज वाला, वो ना लेके 15 लाख रुपया, पहला फंड आता है ईडलवाइस मिड कैप, 15 लाख का वैल्यू 2013 में अगर इन्वेस्ट किया था तो आज है 84 लाख रुपया। हम ये सब बात नहीं करते हैं टॉप का, हम बात करेंगे एवरेज का। एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न नीचे में लिखा हुआ है 16%। अब 16 से ऊपर कौन सा फंड देखेंगे, 14 बॉटम वाला, 16 में कौन सा फंस रहा है, जाल फंसाया, कौन सा मछली फंसा, 16 पे फंसा क्वांट मिड कैप, 15 लाख का वैल्यू 67 लाख रुपया, एवरेज 67 लाख रुपया हुआ 15 लाख का वैल्यू। अब 15 साल का बात करते हैं, इसको साल को बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 15 साल में देखते हैं वही 15 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था, पहला टॉप का बोलता है HDFC मिड कैप, 15 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 22 लाख, 15% का रिटर्न। एवरेज का बात कर लेते हैं, वो प्लॉट फ्लैट में रजिस्ट्री किया था, वो ना करके हमारा पड़ोसी लिया, हम नहीं लिए, कोई बात नहीं, 11%, एवरेज 11% का रिटर्न। तो 11% से ऊपर का देखते हैं, 11 ये वाला कौन सा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 15 लाख का वैल्यू 72 लाख, 15 साल में डाउनफॉल मिला। क्यों? क्योंकि उस समय देखेंगे 2008 में मार्केट डाउन हुआ था, तो अब से लेके डाउन हुआ तो थोड़ा सा कम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इसी को 14 साल 13 साल करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। अब 15 साल था, इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और लंबा समय, ये ज़मीन तो हम अपने पोते के लिए ले रहे हैं, और 20 साल कर दिया, पोता अभी 1 साल का है। ओ भगवान, 15 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था, कमेंट आता है 15 लाख तो उस समय बहुत था, आज नहीं है ना 15 लाख कुछ, आज का बात कर रहा हूँ, थोड़ा अनुभव लेना है कि पीछे क्या किया, तो आगे भी उसी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2-3% कम कर देंगे। निपॉन ग्रोथ फंड 2003 से लेके अब तक पीछे 20 साल में 15 लाख का वैल्यू 10 करोड़ रुपया बनाया है। 10 करोड़ है कि कम है, देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के बाद करोड़ ही आता है, तो 10 करोड़ है। एवरेज देखते हैं, पिछले 20 साल में एवरेज का बात करते हैं 19.69, तो 19 के ऊपर देखते हैं क्या है, 19, यहाँ 20, 16 के ऊपर 19, लगभग ये वाला। टॉरस डिस्कवरी ने 15 का 3 करोड़ बनाया है, आदित्य बिरला मिड कैप ने 15 लाख का 6 करोड़ बनाया है, वन टाइम का। पोता पोती, बेटा बेटी, दामाद के लिए जमीन खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। अच्छा, आपने अगर ये कर दिया, मान लो आदित्य बिरला में कर दिया, 6 करोड़ बनाया है, अब यहां घुसे अगर, तो हमारा पैसा कहां कहां गया, भाग तो नहीं गया, डूब तो नहीं गया, हेरा तो नहीं गया, ऐसे तो बोलते हैं। 15 लाख रुपया रख दिए, वो पैसा कहां कहां जाएगा, इसको देखते हैं। आपने ये जब पैसा लगाया तो अलग अलग स्टॉक में चला जाएगा। एक जगह पैसा लगा दें, सारा अंडा एक टोकरी में रख दें, टोकरी गिर गया तो सारा अंडा फूट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना समझाने वाले। अब यहां पे देखिए, अब ये अंडा है, पढ़ने में भी नहीं आता है, फ्लोरोकेमिकल, चोलामंडलम, फेडरल बैंक, एम्फेसिस, पता नहीं क्या करता है, हमें पता ही नहीं है। कितना काम सीखूंगा, कितना तेज जानूंगा भाई, धूप भी तो सेकना है, चंद्रमा को भी तो देखना है, बैडमिंटन भी तो खेलना है, गुलाब का फूल का आनंद भी तो लेना है, यही सब करते रहेंगे, नहीं टाइम है भाई। क्रोमटम, फोर्टिस, ऐसे करके 15 लाख रुपए आपने झोंका, वो झोंका 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 झोंका, कितने में झोंका, तो अंडा है ये, कितने अंडा है देखिए, तो देखते हैं 80 जगह अलग अलग टोकरी में पैसा रख दिया, 15 लाख दिया, जितना भी दिया, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जो भी दिया, अलग अलग टोकरी में रख दिया, सब गिरेगा टोकरी, 80 टोकरी गिरेगा तो सारा अंडा फूटेगा, तब आपका सारा पैसा डूबेगा। अब बताइए कि सारा कंपनी डूब जाएगा, कब डूबेगा सारा कंपनी, जब किम जोंग 10-15 परमाणु बम पटक देगा, तो हमारा आप बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। गांव का लोग बोलता है कि हम मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे, हमको परमाणु बम क्या करेगा, तो ऐसा वाला बात है तो बच जाइएगा, नहीं तो हमें तो नहीं लगता है कोई बचने वाला है। तो इस तरह से बिना डरे, बिना हिचके, थोड़ा बहुत से शुरुआत करेंगे म्यूचुअल फंड में, फिर धीरे धीरे अपना स्टडी करते रहेंगे कि क्या चल रहा है। आपको इसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।